हेलो पीपल, देखो कैसा है कि ये वाला नटशेल जो है वो होने वाला तो कैदी का था, क्योंकि मैंने भोला देखी ही नहीं थी। लेकिन फिर भी स्क्रिप्ट लिखते हुए मेरी क्यूरियोसिटी जाग उठी और भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। क्योंकि मैंने भोला देख ली और माँ कसम भाई मुझे लगा था इन्होंने गजब हगा है, पर इन लोगों ने तो अल्टीमेट भयंकर हगा हुआ था भाई। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई मैं जेन्युइनली अब चाहता हूँ कि तुम लोग ना जाके कैदी मूवी देखो, भले ही डब्ड देखो, लेकिन प्लीज देखो, क्योंकि तब तुम्हें समझेगा कि ये होता है चुत्स्पा। चुत्स्पा क्योंकि ये वाली तो खुद साक्षात विमल देवगन की डायरेक्ट करी हुई मास्टरपीस है ना। तो लेट्स बिगिन, क्योंकि कहानी शुरू होती है एक ट्रक चेस से, जहां अनुराधा ने एक गोली खा के पकड़ा एक ट्रक भर के कोकेन। तो उठाया सारा माल, रखा अपने अड्डे पे और सारे दरोगा फोन बंद करके निकल पड़े। मीनवाइल यहाँ लखनऊ के किसी अनाथ आश्रम में है ज्योति, जिसे खबर मिली कि कल इससे कोई मिलने आ रहा है। तो लड़की बोली, मुझसे मिलने कौन आ सकता है? नाला मेरा नाम है, रौफ नाला। साली को मसल दूं ना तो इतर टपके बदन से। एक पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। अरे थॉट्स है भाई, थॉट्स है सरकार, कुछ भी आ सकते हैं ना। खैर अचानक से फिल्म अपना रुख मोड़ के बचकानियत से हैवानियत पे उतर जाती है, क्योंकि यहाँ जेल से आज कोई कैदी हो रहा है आजाद। एंड सिंस ये बॉलीवुड है तो भाई जबरदस्ती का ड्रामेटाइजेशन तो चाहिए ना। मतलब मेन कैरेक्टर को देखने के लिए साइड कैरेक्टर्स की फैन फॉलोइंग दिखनी चाहिए ना, नहीं तो हीरो हीरो कैसे लगेगा। तो जेल के कोई रैंडम चच्चा करने बैठ गए रैंडम बकचोदी की, देखो देखो ये हीरो है। तो किसी ने पूछा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं हाइप कर देता हूँ, थोड़ी शायरी भी मार दूंगा। बोलो तो जितना हो सके उतना हगेंगे, देखने लायक बचनी नहीं चाहिए पिक्चर। एंड टू डबल डाउन ऑन दिस मार्वेलस प्रिंसिपल लगा दिया एक आइटम नंबर। ये बंगाल वाली माल चीज लूट जाई हो, ज्यादा कमर हिलाई पेट्रोल टूट जाई हो। तो बेटा देखो, अब दिखाना था इनको एक तगड़ा सा गड्ढाड़ विलन, जिसके लिए कास्ट किया था दीपक डोबरियाल को, नाम रख दिया अश्वत्थामा। देखो पहली बात तो भाई इतनी हग्गू मूवी में ऐसा नाम देने की जरूरत और जुर्रत कैसे हो सकती है, वो भी विलन को। और दूसरी बात कि भाई इतने तगड़े बंदे को कास्ट किया है तो ढंग का काम तो कर लो। लेकिन नहीं, विमल देवगन करेंगे क्या ये। मारो मुझे, मारो। मतलब जबरदस्ती का हग्गू करना ही है। अच्छा चलो, आई वुड अज्यूम कि तुम लोगों ने शायद कैदी मूवी नहीं देखी, या फिर तुम शायद देखोगे भी नहीं। तो लेट मी शो यू द रेफरेंस व्हाई आई हेट दिस सो मच, बिकॉज दिस इज द गाय इन द ओरिजिनल मूवी एंड दिस इज व्हाट ही डज एंड दिस इज हाउ ही साउंड्स. இந்த பேப்பர்ல 5 போலீஸ்காரன் பேர் இருக்கு. இவனுக்கு தலை கொண்டவனுக்கு லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்டா. So now you know. And to triple down on it, another one की मूवी चल रही है यूपी में। बात कर रहे हैं हमरी तुमरी, because why not? लेकिन खबरी करप्ट ऑफिसर दिखाएंगे साउथ इंडियन। कैसे? ऐसे 1000 करोड़ का कोकेन हाथ से निकल जाने से तेरा हालत तो हीरोइन जैसा हो गया रे। मैं तुमको बताएगा तुम्हारा कोकेन किधर है। ये का बवासीर बना दिए हो, चूतिया समझे होगा। तो हुआ ये कि ये चचा ने कॉल करके बोला कि मैं हूँ जी और साउथ इंडियन इनसाइड हेल्प, मैं बताऊंगा तेरे को कि माल कौन चुराया, कैसे चुराया, अभी कहाँ है, लेकिन मेरे को चाहिए 50 करोड़ नकद कैश करारा करारा। तो अश्वत्थामा बोला, साले कचरे के आइटम, मेरा माल चुरा कर मेरे को ही बेचता है। तो अंकल ने दे दी एक बोनस टिप की, और तेरा गैंग में है खबरी, और तू भी याद रखेगा, मैं उसकी भी खबर दे दूंगा, चल जा ऐश कर। तो भाई साहब गए सीधे उसी पंटर के पास जो साला खबरी है, और ये खबरी इतना चूतिया है कि साले से एक्टिंग भी नहीं करी जा रही। अश्वत्थामा यहाँ पे पूरा पागल हो गया है। ऐसे डरता है क्या कोई देख के? साला ये खबरी नहीं भी होता ना तो भी इसको मार देते खबरी समझ के। बट ठीक है, क्योंकि इनका बॉस भी चूतिया ही है। इसने पूछा किसी पे शक है, तो ये बोला, गुड क्वेश्चन, you are a good question, but your question hurt me, it's paining me. मीनवाइल इस तरफ लालगंज पुलिस स्टेशन में आया एक हवलदार नई पोस्टिंग के लिए, और आते ही शुरू यहाँ बिग बॉस टाइप का ड्रामा कि एक लड़की आके एक लड़के को बीच थाने में चांटा पेल दे रही है, क्योंकि ये इसका बंदा है जो अपने दोस्तों के साथ बीच चौराहे पे दारू पी के लाउड गाने बजा के नाच रहा था। तो उठा लिया ठुल्लो ने। इस तरफ इंस्पेक्टर अनुराधा पहुंची अपने बॉस की पार्टी में, जहाँ पे है साउथ इंडियन गद्दार अंकल का बिका हुआ आदमी, जिसने मंगाया अपने पंटर से कुछ
मिलावट का सामान और कट लिया कांड करने। और अनुराधा जी बात करने लगी इस छोटे दरोगा से जो जबरदस्ती की उंगली करने वाले ठुल्लों में से है, क्योंकि भाई को रास्ते में दिखाया एक आदमी जो शक्ल से क्रिमिनल लग रहा था, लेकिन बंदे के पास नहीं था कोई आईडी और फालतू सवाल किए तो इरिटेट हो गया अलग। तो बस इतनी सी बात पे ये बोला और उठा के ले आया इसको भी पार्टी में। अब सुबह तक 100-200 लेके छोड़ने का प्लान होगा और क्या ही कर लेगा ये। खैर तो यहाँ अनुराधा ने दी अपने बॉस को अपडेट और कर दी पार्टी शुरू। लेकिन बेटे पार्टी शुरू करते ही लिटरली 2 ही सेकंड पहले चीयर्स किया है, अभी तक बॉस का स्पीच भी खत्म नहीं हुआ है, उतने में ही लोग लुढ़कने लगे। मैंने अपने करियर में ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स को भाई कौन सा माल मिलाया इस आदमी ने, इतना तेज असर एक ही घूंट में एकदम कड़क माल है ना। तो ठीक है भाई। तो वैसे तो ये अंकल ढेर हो चुके हैं, लेकिन बैकअप मंगाने से मना कर दिया क्योंकि अंकल जी को जान से ज्यादा नाम प्यारा हो रखा है। अब ऐसी खबर फैलेगी कि इसकी पार्टी में दर्जन भर पुलिस वालों को कोई बेहोश करवा दिया तो लोग तो बोलेंगे ही इतने फटीक है ये बड़े तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर के बच्चे। तो दीदी ने बनाया एक प्लान कि सारे ठुल्लों को अशोक ले लंड में भर के ले जाएंगी अस्पताल, लेकिन ड्राइवर तो है नहीं। तो दीदी गई हीरो के पास जिसे ड्राइविंग आती है ऑब्वियसली, लेकिन दीदी की जरूरत देख के चाबी मिलने से पहले ही आदमी ने हैंडकफ रॉड तोड़ के निकाल लिया। साले सुपरमैन है क्या तू जो हथकड़ी तोड़ के पावर दिखाएगा। भाई ओरिजिनल पार्ट की तरह इनको शांत स्वभाव का आदमी दिखाना था, लेकिन इनको तो पटेली मारने से फुर्सत नहीं मिलती। सनराइज हो या सनफॉल, 5 स्टार बैकहैंड सर्विस। खैर तो हीरो को ड्राइविंग भी आती है, पुलिस वाले के सामने हथकड़ी भी तोड़ लेता है, लेकिन बंदा इनकी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि बेचारा 10 साल से जेल में है यार। अब उसको अपनी बेटी से मिलना है भाई, मगर ठुल्लों का काम है आम आदमी की गप मारना। तो दीदी बोली पेंसिल बोल पेंसिल, पेंसिल तेरी बेटी से मीटिंग कैंसिल। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। तो लड़का बोला ठीक है मैं करूंगा तेरी हेल्प, बट फर्स्ट मुर्गा चाहिए मेरे को। तो ये ले बेड़े लौंडा बैठा थाली भर के तंदूरी पेलने, और जब तक यहाँ इसने मुर्गा पेला तब तक अनुराधा ने फोन किया लालगंज पुलिस स्टेशन पे और बोला कि थाने को सील कर दो, कोई आना जाना नहीं चाहिए। तो ये चारों हवलदार इतने फटीक है ये बड़े कि साले खबर मिलते ही भग गए, वो भी बिना कुछ बोले। मीनवाइल ये सारे लुढ़के हुए दरोगा लेके अशोक लेलैंड में भर के निकल पड़े। इसकी खबर मिली इस जोक ऑफ अ विलन को, तो इसने इकट्ठे किए अपने पंटर और दे दी सुपारी कि जो भी माल पकड़ने वाले ठुल्लों का सर लाएगा उसको कर देंगे माला माल, नॉट वीकली। तो निकल बड़े सारे गुंडे विमल हंटिंग करने। इस तरफ लालगंज थाने में लॉकअप वाले कैदी बुलाने लगे इन लड़कों को, तो ये साला कांदा चल दिया उनसे बात करने। तो जस्ट इन टाइम नए हवलदार को लगना पड़ा काम पे, पर साथ में फंस गए ये सारे स्टूडेंट्स। क्या बेटा किस्मत जबर है तुम्हारी। तो एज ऑलवेज जो काम करना था ठुल्लों को वो करेंगे अब आम नागरिक। इस तरफ इनका ट्रक पहुंचा जंगल में, लोकेशन बता दी बिके हुए दरोगा ने। तो ये यूपी के घने जंगलों के बीच आए वेरी मॉडर्न, वेरी एस्थेटिक, मैचिंग यूनिफॉर्म और मैचिंग मास्क पहन के ये यामाहा पे सवार गुंडे CGI वाले। सर ये तो टट्टी है। मतलब देख रहे हो इनकी बकचोदी, क्या सेटअप है, क्या माहौल है और क्या लोकेशन है, फर्क नहीं पड़ता। बहुत ये कुछ भी दिखाएंगे, इनका बस चले ना तो साले सड़कों पे भागते हुए पायरेट्स दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ पे इनको कुछ रिवील नहीं करना था, बस हीरो की स्मार्टनेस दिखानी थी। लेकिन नहीं, बॉलीवुड है, हगे बिना चैन कहाँ से आएगा। तो ये बना दिया अजय देवगन का टाइगर श्रॉफ कम सनी देओल। लौंडा बाइक को हाथ से पकड़ के फेंक दे रहा है, जिम्नास्टिक्स करके बाइकों पे कूद रहा है, फिर खुद बाइक चला तो रहा ही है, साला स्टंट्स भी कर रहा है, और तो और बाइक उड़ा के विन डीजल भी बन गया। मीनवाइल यहाँ देसी गौथ डोबरियाल को मिल गई अपने माल की लोकेशन, तो ये अपना गैंग लेके पहुंचे लालगंज थाने। तो इनकी फटके 4, बट द एंट्री इज प्रोहिबिटेड। तो तब तक ये डीजल भरा के पहुंचे किसी जंगल में। तो पहले आया था बाइक गैंग, अब आया ट्रैक्टर गैंग, और उनको बीट करते ही आया स्पोर्ट्स शूज, हाफ कच्छा और फूले हुए थन लेके अखाड़ा गैंग। इन लोगों को क्या लगता है गैंग कैसे होते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं भाई? कैसा यूनिफॉर्म है ये? नहीं क्या अखाड़े में ट्रेनिंग करके स्टेरॉइड्स खा के सीधे क्राइम करने निकलते हैं क्या ये लोग? पीपल देखो ध्यान से देखो, ज्यादा विमल खाओगे तो दिमाग पे ऐसे ही असर पड़ने लगता है। तो से नो टू गुटखा, ओके? क्योंकि तुम यकीन ही नहीं कर सकते अगला क्या होगा। दिखाना अरे दिखाना। दूसरे साइड से आया तेंदुआ गैंग। अब तुम पूछोगे व्हाई तेंदुआ? बिकॉज दिस गाय हैज अ पेट तेंदुआ।
आदमी मैं गाली नहीं दे सकता, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़ा। Once again, say no to गुटखा। खैर, तो इतने पंटर देख के उतरा हमारा हीरो और तब पता चला कि दुनिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इधर जेल वाले अंकल की बकचोदी अभी भी चालू है। हीरो की चाटने में कोई कसर रहनी नहीं चाहिए। तो हीरो को देख के तेंदुए को याद आया कि यही तो है काल का जंगल वाला भूत। तो भाई तेंदुआ भाग गया। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूं भाई, सॉरी भाई। और बस इसी बात पे राड़ा शुरू। मैं बन के आया नास, होगा सत्यानाश, मेरे पास है मास, छोटे फासले ना। लेकिन यहाँ तो बाकी का गैंग तैयार खड़ा है थाने के बाहर। तो अनुराधा ने लगाया दिमाग और बात करी लॉकअप वाले कैदी से और बोला कि तुम लोगों को खुला छोड़ देंगे, पहले अपने पंटरों को बोलो चिल मारे। और पंटर सारे एक बार में मान गए। नहीं, मैं नहीं मानता। तो दीदी को हुआ शक, व्हाट द फक, क्योंकि ये यूपी के कार्टून वाले गुंडे इतने आसानी से मान जाए, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़। तो थोड़ा दिमाग लगाया तो गड़बड़ निकली ये कि लॉकअप में बंद पंटरों में से एक है अश्वत्थामा का बड़ा भाई निठारी, इनके गैंग का वो बड़ा गुंडा जिसको किसी ने नहीं देखा। तो आजादी का प्लान कैंसिल। तो बस बाहर से जेल ब्रेक शुरू। इधर अनुराधा ने एम्बुलेंस बुलाई एक मंदिर पे, तो जब तक वेट कर रहे हैं तब तक फ्लैशबैक ही दे देते हैं, क्योंकि गाना और कहाँ डालेंगे। तो कट टू दी मोस्ट टिपिकल स्टोरी एवर कि 10 साल पहले विमल देवगन था एक गैंगस्टर, लेकिन गैंगस्टरी करते करते एक लड़की पसंद आ गई तो शादी करने के लिए गैंगस्टरी छोड़नी पड़ी। और जिस दिन गैंगस्टरी छोड़ी उसी दिन आ गया कोई पायरेट विलन 20-30 बोट भर के पंटर लेके। देखा देखा देखा, बोला था मैंने इनका बस चले तो साले पायरेट भी दिखा देंगे, वो भी नकली बट वर्किंग हाथ वाला। वाह मियां, जब मैं कभी हिंदुस्तान गया नहीं, मुझे क्या मालूम ताजमहल कहाँ है। तो बेसिकली पायरेट ने आके इसकी बीवी पेल दी, लेकिन बच्चा कहाँ से आया पता नहीं। और बस फ्लैशबैक खत्म। तो फ्लैशबैक खत्म होते ही आई एम्बुलेंस बेहोश दरोगाओं को भरा गाड़ी में, पर ये बिका हुआ दरोगा उठ के आया और बोला, गाड़ी स्टार्ट कर, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट। दीदी ने पूछा क्यों, तो बोला मैं नहीं उतरूंगा, मुझे जर्मनी जाना है। लेकिन इससे पहले ये जर्मनी के लिए निकले 2 दर्जन गुंडे लेके आया दुर्योधन, और इस बार थैंक्स टू दी बिका हुआ दरोगा हीरो को पेल दिया। पीछे से आया खबरी, उसको भी पेल दिया, और फाइनली पकड़ा अनुराधा को और इसको भी पेलने ले ही जा रहे होते हैं कि फिर से शुरू ये जेल वाले चाचा की बकचोदी। एंड मे बी बिकॉज ही इज लाइक दी डार्क लॉर्ड और समथिंग, कि जब भी कहीं कोई इसकी बातें करे, इसका नाम ले तो इसको पावर मिलेगी। तो ये उठा और सबको पेल दिया। सनराइज हो या सनफॉल, आई विल मेक हिम रिमेंबर मिल्क नंबर 6। मीनवाइल यहाँ लालगंज थाने में पार्कौर करके घुसा ये नुन्नू जैसा विलेन, और इतना खूंखार होके भी 4 नल्ले कॉलेज स्टूडेंट्स और एक बुढ़े हवलदार से पिट गया। तू तो बेवकूफ है। लेकिन इन दोनों बाबू सुना की क्रिंज हरकतें देख के इसके पंटरों ने कर दिया लड़के को हलाल। तो हवलदार चाचा नु चढ़िया गुस्सा, तो ये गया खूंखार विलेन। क्या बड़े शाहरुख खान बने घूम रहे हो हैं? तो फाइनली सारे साइड पंटरों को पेल के ये भी पहुंचे लालगंज थाने। सुरंग वाले रास्ते से घुस के विमल देवगन भी पहुंचा थाने के अंदर और हवलदार समेत बच्चों को भगा दिया। लेकिन जाते जाते निठारी ने देख लिया हीरो को, तो अब इसके भी फटके 4, क्योंकि अपेरेंटली ये तो कोई जाना माना गुंडा था। तो लगे हाथ यहाँ जेल में भी लोगों ने पूछा कि चूतिए 2 घंटे से इसकी कहानियां सुना के दिमाग के भाई बाप एक कर रहा है, बोल के तू है कौन और ये इन्फॉर्मेशन तेरे पास कैसे है। तो चाचा ने उतारा अपना शॉल और दिखाया कि ये तो आधा ठाकुर है। अच्छा, मतलब किसी जमाने में इसका गाल धोना मुश्किल कराया था, इसलिए चाचा का दिमाग हिल गया है। अब समझ आया। तो चलो क्लाइमैक्स कर ही देते हैं मूवी का। तो निकलते निकलते विमल भाई की नजर पड़ी एक संदूक पे, और संदूक का सामान निकाल के ये हो गए खड़े, और संदूक में था मशीन गन। तो कर दी गोलाबारी और पेल दिया बच्चे कुछ पंटरों को। लगे हाथ अनुराधा ने जुगाड़ लगा के इसकी बेटी भी बुलवा ली लालगंज। तो फाइनली कार्टून नेटवर्क जैसे गुंडे भी खत्म, हीरो जिंदा भी बच गया और बेटी भी मिल गई। नाउ दे कैन लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। बट लाइक आई सेड, बॉलीवुड है तो एक्स्ट्रा बकचोदी डालनी पड़ेगी, हगे बिना चैन कहां से आएगा। तो दूर कहीं किसी समंदर में है ये जहाज जिसपे हैं हाई टेक मिलिट्री ग्रेड वेपन्स, नॉट जस्ट बंदूक बट रॉकेट्स एंड इवन अ सैटेलाइट, और साथ में है वही फ्लैशबैक वाला 1 हैंडेड पायरेट। अच्छा, तो हाथ उखाड़ने की स्पेशलिटी है विमल देवगन की, अब समझ में आया। ओके, पर उससे भी बड़ी बात,
कि ये वन हैंडेड पायरेट है। सरप्राइज सरप्राइज, अभिषेक बच्चन। और भाई के बस हाथ में नहीं, थोबड़े में भी लोखंड डाला हुआ है। ए राम, बस एक ही चीज बोलूंगा मैं, बंद करो भाई, बंद करो। खुले में हगना बंद करो, बाहर में जो हगेगा अपना गू खाएगा। तो लोखंड वाले भैया की बदले की आग के साथ हुई मूवी खत्म और हम पे हुई मेहरबानी। और इसी बात पे इस मूवी का नाम भोला की जगह ना लेंडा होना चाहिए था, लेंडा, क्योंकि ये लेंडे जैसी मूवी वही डिजर्व करती है भाई। मतलब क्या ही हगा है। लाइक आई सेड, अगर तुमने ओरिजिनल वाली मूवी देखी ना, तुम रो क्या दोगे, तुम साला मूत दोगे भाई ये देख के कि ये कैसा कैसा हगते हैं। सच बता रहा हूँ मैं, जाके देखो और बताना मुझे याद से।